पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। I am so fed up, चाची। These girls are pain, especially वो वाली जो हमेशा लॉस और सेक्शंस के ऊपर लेक्चर्स देती रहती है। सेक्शन 354D ऑफ आईपीसी किसी भी इंसान को बिना पूछे उसका पीछा करना, बिना पूछे उसे कांटेक्ट करना, ये एक कानूनन जुर्म है, ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग। गॉड, आईपीसी के अलावा तुम्हें कुछ और आता भी है? You won't believe, वो दूसरी वाली तो she's a criminal, चोर है। लड़कियां ऐसी होती हैं चाची। सारी नहीं होती। अब उसी दिन की बात ले लो, मंदिर में वो बच्चियां कितनी प्यारी थी, अनजान अजनबी लड़कियां, लेकिन कितने प्यार से संभाला उन्होंने मुझे। These two are so annoying। ऐसे चाची, आप जिनके बारे में बात कर रही हैं वो तो काफी सेंसिबल साउंड कर रही हैं, और मेरी वाली, oh my God! Calm down। हाँ, इतनी इरिटेट करती है वो तुम्हें? नहीं, उनमें से एक तो मेरे काम की भी है। एक मिनट, तुमने अभी कहा तुम्हारे काम की है, क्या मतलब? मतलब चाची, she is very smart, she has her own mind। और वो दूसरी वाली जो है ना, ये आप क्या कर रही हैं चाची? नई चादर आ जाएगी। नहीं की क्या जरूरत है, यही ठीक हो जाएगी। इतने बड़े घर की बहू होने के बाद भी सरस्वती और कमल के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती है माँ। पुरानी चादरों को ठीक करके ही काम चलाना पड़ता है इन्हें। चाची, आप छोड़िए इसे। मैं ना आपके लिए नई चादर लेकर आ जाऊंगा। नहीं की बिल्कुल अरे, माँ भी आ गई। बहुत अच्छा किया माँ, बहुत अच्छी टाइमिंग है आपकी, क्योंकि मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल S3 सरप्राइज प्लान किया है, इसलिए आप दोनों प्लीज बी रेडी एट 10 AM, ओके? देर मत करना, ओके? बाय। अरे पर तुम, ये लड़का भी ना। ये सब कैसे हुआ दयाल जी? ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप एक अंडर ट्रायल है। उस दिन महेश्वरी हाउस में मैंने आपको चोरी छुपे जाते हुए देखा तो बस यही समझा कि आप एक चोर है, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ आप चोर नहीं हैं। हाँ, चोर नहीं हूँ मैंने उससे भी बड़ा जुर्म किया। खूनी हूँ मैं, हत्यारा हूँ। देखिए, मुझे आपसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए बस। सर, अभी भी मेरे पास 10 मिनट है। आपको अरेस्ट करने के बाद एक बार भी सुनवाई का मौका नहीं मिला है, और सिर्फ इसीलिए आप 20 साल से जेल में कैद हैं। एक बार मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ सर, प्लीज ट्रस्ट मी। तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो? सर मैं जानती हूँ 20 साल जेल में कैद रहने के बाद किसका मन नहीं करेगा भागने का। मैं सब कुछ समझ रही हूँ सर, लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रही हूँ। महेश्वरीज ने आपके खिलाफ कंप्लेन की और फिर भी आप महेश्वरीज के घर क्यों गए थे? गौतम साहब को मारने का पाप हमने आपके बेटे दिग्विजय साहब के कहने पे किया। अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। 20 साल से कोई वकील नहीं आया मिलने, और आज ये लड़की आई है मेरी वकालत करने के लिए, जिसने उस दिन मुझे पुलिस के हवाले कर दिया था। ये जरूर उस महेश्वरी की कोई चाल है। क्या सोच रहे हो दयाल जी? सर प्लीज बताइए ना सर। ठीक, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन पहले मेरी जमानत करो। ये लॉयर लड़की दयाल के साथ कैसे है? हमने तुमसे कहा था कि अगर दो दुश्मन एक साथ आ गए तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे, कहा था ना? अब देखो, दयाल के साथ है वो वेदिका। ये वीडियो कहाँ से मिला आपको? राजेश्वरी महेश्वरी नाम है हमारा। हमारी पहुंच कहाँ तक है इसका अंदाजा तक नहीं है तुम्हें। तुम्हें लगता है, तुम्हारी गलतफहमी है कि महेश्वरी मसालास के कर्ता धर्ता तुम हो, बट रियलिटी इज नॉट दैट। आज भी पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी हमारी है। इस बिजनेस के हम वो पिलर हैं जो ना होना यूं
यूं खत्म हो जाएगा। माँ, ये दयाल को जेल में ही खत्म करवा दूं क्या? फिर से जल्दबाजी? तुम दिमाग कब इस्तेमाल करोगे? कौन सा काम कब करना है कब समझोगे तुम? अरे आप भी कमाल करती हैं माँ। उस दिन जब दयाल पुलिस वैन से भागा था तो आप ही ने कहा था कि खत्म कर दो उसको, और आज बोल रही है कि नहीं। उस दिन खत्म कर देते ना तो हम पर कोई शक नहीं करता, पर अब सिचुएशन बदल गई है। वो लॉयर है दयाल के साथ, उस पर एक खरोच तक आ गई ना तो वो लड़की सीधा हम पर शक करेगी। तुम कब इस्तेमाल करोगे? सालों पहले भी ताव में आकर तुमने जो डिसीजन लिया था ना, उसकी सजा हम आज भी भुगत रहे हैं। इस बार तुम कुछ नहीं करोगे, हाथ पे हाथ रखकर चुप बैठोगे, चुप। वैसे भी हमने कमल से बात कर ली है, हमारा ये काम कमल करेगा। डोंट वरी, आप लोगों का फैसला एकदम सही है। लीजिए। आप लोगों की बेटी दिखाई नहीं दे रही? वो किसी काम से बाहर गई है। ऐसी बेटी सच में बहुत नसीब वाले लोगों को मिलती है। ये आपका टोकन अमाउंट कैश में और बाकी का इस चेक में। उस वेदिका की जन्म कुंडली निकालो। आप लोग ओरिजिनली जयपुर के ही रहने वाले हैं? जहां तक मुझे याद है आज से 18-20 साल पहले आपका स्कूल यहाँ नहीं था। जी था, बीच में कुछ वक्त के लिए हमने बंद कर दिया था, फिर दोबारा शुरू किया। वही तो, नहीं तो मैं अपने बेटे को मेरे भतीजे को, मेरे बेटे जैसा ही है, उसको पढ़ने के लिए आपके पास ही भेजता। देखिए एजुकेशन तो सब जगह मिल जाती है, लेकिन संस्कार कहीं कहीं मिलते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? जी एक ही बेटी है हमारी, बस। उसका जन्म यहीं हुआ था? क्यों? जहाँ उसका जन्म हुआ था वो जमीन भी खरीदनी है क्या आपको? क्यों पूछ रहे हैं आप ये सब? मैं आपको अपनी संस्कृत पाठशाला, अपने पुरखों की जमीन बेच रहा हूँ ना, और क्या चाहिए आपको? मेरी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट। अरे नहीं नहीं किशोरी लाल जी, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। पेन है आपके पास? जी पेन, हाँ। ये साइन कर दिए मैंने। पापा ये क्या कर दिया आपने? और माँ, आपने भी पापा को नहीं रोका ना? क्यों? हमने मिलकर डिसाइड किया था ना कि हम ये जमीन नहीं बेचेंगे, तो फिर क्यों? तुम्हारे पापा ने बहुत समझदारी से फैसला लिया है बेटा। इस जमीन की इतनी कीमत मिल रही है इन्हें कि तुम लोगों की आगे आने वाली जिंदगी बहुत आराम से कटेगी। हमें हमारी जमीन नहीं बेचनी है, हम अपनी जिंदगी में ना बहुत खुश हैं। तुमने अभी जिंदगी देखी कहाँ है? बच्ची हो अभी तुम। एनीवेज, अब वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। सौदा हो चुका है, पेपर साइन हो चुके हैं। ये देखो तुम्हारे पापा के सिग्नेचर्स हैं इस पे। इतना तो आपको पता ही होगा ना कि कोर्ट से अटेस्ट करवाने के बाद इन पेपर्स की कोई वैल्यू होती है। एक बार आपसे कह दिया ना हमने कि नहीं बेचनी हमें अपनी जमीन। ले जाइए इसे, ले जाइए इसे। तुम्हारे पापा ने बहुत समझदारी से फैसला किया था, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छे तरीके से पता है कि एक टीचर कभी भी पूरी जिंदगी में इतना नहीं कमा सकेगा कि वो अपनी फैमिली को एक आरामदायक जिंदगी दे सके। अच्छा, तो इतनी फिक्र है आपको हम सबकी, इसीलिए हम पर इतना एहसान कर रहे हैं आप? एहसान नहीं, ये तो बिजनेस है। दिस वाज अ बिजनेस डील। नो 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 नो, मैं सब समझती हूँ। एनीवेज अभी डील तो रही नहीं है ना, अब जा सकते हैं। वेदिका बेटा, ये क्या किया तुमने? और पापा आप क्या कर रहे हो? और माँ आप, याद है ना आपको जब मेरे असली माँ पापा मुझे छोड़कर चले गए थे तो आप दोनों मुझे घर लेकर आए थे।
आई यूज्ड टू क्राई ऑल नाइट। डर लगता था मुझे कहीं आप दोनों भी मुझे मेरे असली माँ पापा की तरह छोड़कर चले ना जाओ। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।